हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर आपको प्रोग्राम कोड अगर इंक्लूड करना है लेटेक्स डॉक्यूमेंट में तो उसको हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लास्ट वीडियो पहले देख लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक स्टाइल सेट किया था प्रोग्रामिंग कोड इंक्लूड करने के लिए। तो उस स्टाइल को यूज करके हमने डायरेक्टली बिगिन एलएसटी लिस्टिंग और एंड एलएसटी लिस्टिंग के बीच में एक प्रोग्राम हमने टाइप किया था। तो डायरेक्टली अगर आपको प्रोग्राम टाइप करना है तो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग फाइल अगर है, प्रोग्राम कोड की फाइल अवेलेबल है, उस प्रोग्राम कोड की फाइल को डायरेक्टली किस तरह से इंक्लूड करना है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कि मैं लास्ट वीडियो में जो हमने फाइल बनाई थी वही फाइल मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। क्या है कि अगर मेरे पास कोई प्रोग्रामिंग फाइल अगर अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास एक फाइल अवेलेबल है, जैसे डी नाम के फोल्डर में पाइथन प्रोग्राम्स के नाम में एक प्रमोद.py इस नाम से मेरे पास एक पाइथन फाइल अवेलेबल है। इस फाइल को अगर मेरे डॉक्यूमेंट पे अगर इंक्लूड करना है तो उसको किस तरह से करेंगे ये हमको देखना है। तो क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस फोल्डर में आपकी लेटेक्स डॉक्यूमेंट स्टोर है उसी फोल्डर में आपका वो कोडिंग का फाइल या प्रोग्राम कोड का फाइल रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट नाम से लेटेक्स फाइल है, वो कहाँ पे स्टोर है आप देख सकते हैं। फाइल में जाता हूँ, सेव एज अगर करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं डी फोल्डर में पाइथन प्रोग्राम में ये मेरे लेटेक्स डॉक्यूमेंट स्टोर है। और उसी फोल्डर में मैंने इस फाइल को रख दिया है। जिस फाइल को मुझे इंक्लूड करना है लेटेक्स डॉक्यूमेंट में, उस फाइल को मैंने उसी फोल्डर में इंक्लूड किया हुआ है। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको प्रोग्राम कोड इंक्लूड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, जिस फोल्डर में आपका लेटेक्स डॉक्यूमेंट है उसी फोल्डर में आपको प्रोग्राम कोड का फाइल भी रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये करने के बाद आपको क्या करना है कि उस फाइल को अगर आपको इंक्लूड करना है इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट में तो किस तरह से करना है। देखिए, मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ और न्यू पेज के ऊपर मैं आपको इंक्लूड करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कमांड यूज करना है lst इनपुट लिस्टिंग। lst इनपुट लिस्टिंग, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे lst इनपुट लिस्टिंग, यहाँ पे की वैल्यू लिस्ट देना है आपको। तो इसमें क्या स्पेसिफाई करना है कि आपको लैंग्वेज देना है, यानी वो जो कोड आप इंक्लूड करना चाहते हो वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेरे पास पाइथन की फाइल है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कर्ली ब्रेसेस में आपको फाइल नेम देना है। तो फाइल नेम क्या है मेरे पास फाइल नेम है प्रमोद.py। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फोल्डर में देखिए प्रमोद.py नाम से एक पाइथन फाइल अवेलेबल है। तो उस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। मैं फिर से आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये इंक्लूड करना है। अभी यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे पास उस प्रमोद.py के नाम से जो फाइल है उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम इंक्लूडेड है। सिर्फ मैंने वो उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। चलिए इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और देखते हैं कि वेदर हमारा प्रोग्राम इंक्लूड हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो प्रोग्राम है, देखिए पाइथन प्रोग्राम जो है वो पाइथन प्रोग्राम यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। यहाँ पे 28 नंबर ऑफ लाइन्स है। आप देख सकते हैं लाइन नंबर है तो 1 से लेके 28 लाइन्स इस प्रोग्राम में है। और जिस हिसाब से हमने कीवर्ड का कलर, देन टेक्स्ट का कलर या इसको स्ट्रिंग का कलर दिया हुआ है या कमेंट के कलर, उसी तरह से यहाँ पे टाइप सेट होके आ गया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अगर मुझे यहाँ पे पूरा प्रोग्राम अगर इंक्लूड नहीं करना, अगर मेरे फाइल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर मुझे इंक्लूड नहीं करना है तो उस केस में अगर मुझे फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि मुझे लाइन नंबर 9 से लेके सिर्फ लाइन नंबर 25 तक ही प्रोग्राम अगर इंक्लूड करना है तो उस केस में क्या करेंगे। देखिए फिर से क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने कमांड लिखा था lst इनपुट लिस्टिंग, उसमें आना है और स्क्वायर ब्रैकेट में लैंग्वेज पाइथन के साथ आपके यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन शुरुआत कहाँ से करनी है, अगर फर्स्ट लाइन मुझे लाइन नंबर 9 से अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा। और लास्ट लाइन क्या चाहिए, उस लास्ट लाइन क्या लिखना है मुझे, लास्ट लाइन चाहिए मुझे 25। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे 9 नंबर से शुरुआत करनी है और सिर्फ 25 नंबर तक ही अगर चाहिए, मुझे पूरा प्रोग्राम नहीं चाहिए। तो इस केस में मैंने
पैरामीटर्स यहाँ पे दे दिए हैं, फर्स्ट लाइन 9 और लास्ट लाइन 25 यहाँ पे दे दिया है। अभी इसको हम बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और आप देखेंगे कि अभी पूरा प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे आपका लाइन नंबर 9 जो था वहां से आपका अभी यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे नंबर 1 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास लाइन नंबर 9 जो थी ये थी और लाइन नंबर 25 हमारे पास प्रिंट वाला ये जो कमांड था ये था। तो उतना ही प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट होके यहाँ पे आ गया है। पूरा का पूरा ये प्रोग्राम अगर इंक्लूड नहीं करना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। अभी इस डॉक्यूमेंट में हमने 2 कोड लिखे हुए हैं। अगर आप देखते हो ये पहला कोड है हमारे पास, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमने डायरेक्ट कोड यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और दूसरा प्रोग्रामिंग कोड मेरे पास पाइथन है, जहाँ पे हमने वो प्रोग्राम फाइल में था और उस फाइल को ही हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये जो PDF डॉक्यूमेंट मिला हुआ है आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं। ये पहला प्रोग्राम है लिस्टिंग 1 और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से अभी यहाँ पे हमने कैप्शन नहीं दिया, यहाँ पे इसलिए कैप्शन नहीं आया हुआ है। यहाँ पे आप कैप्शन ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैप्शन ऐड कर देता हूँ। कैप्शन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल। इस तरह से मैंने कर दिया है और फिर से मैंने इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस फाइल को कैप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड कोड था हमारे पास, इसको कैप्शन आ गया। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोड्स क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। फाइनली अगर मुझे इन प्रोग्राम्स का अगर लिस्ट बनाना है, मेरे डॉक्यूमेंट में कितने प्रोग्राम्स है उसका अगर लिस्ट बनाना है तो लिस्ट भी हम आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर मुझे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अगर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है स्टार्ट में, बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद जिस पोजीशन पे भी आपको ये लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स चाहिए आपको, उस पोजीशन पे आपको कर्सर रखना है और यहाँ पे आपको कोड लिखना है, दैट इज LST लिस्टिंग। ये देखिए LST लिस्ट ऑफ लिस्टिंग्स, LST लिस्ट ऑफ लिस्टिंग्स, इस कमांड को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी प्रोग्रामिंग कोड्स है उन सभी का एक लिस्ट बना के दे देगा। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम करते थे, लिस्ट ऑफ फिगर्स करते थे, लिस्ट ऑफ टेबल्स करते थे, उसी तरह से लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अगर आपको बनाना है तो आपको ये कमांड देना पड़ेगा, LST लिस्टिंग्स, LST लिस्ट ऑफ लिस्टिंग्स। ठीक है, चलिए इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और देखते हैं कि हमको इस प्रोग्राम का लिस्ट मिलता है नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोग्राम है। फिलहाल एक बार मैंने बिल्ड एंड व्यू किया तो देखिए सिर्फ लिस्टिंग करके नाम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आया हुआ है। इसके लिए फिर से एक बार आपको बिल्ड एंड व्यू करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं एट द स्टार्ट में, आपको जूम करके दिखाता हूँ, एट द स्टार्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बन के आ गया है अलॉन्ग विद द पेज नंबर। तो पहले पेज पे हमारे पास VHDL कोड फॉर डिकोडर आप देख सकते हैं ये है, और दूसरे पेज पे हमारे पास पाइथन प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल, तो ये लिस्ट बन के आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम का लिस्ट भी बना सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग कोड अगर किसी फाइल में है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स किस तरह से बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।